अपने आसपास की खबरें देखने के लिए हमारे चैनल एक्टिव टाइम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। 1 से 8वीं क्लास तक अब बिना टीसी होगा एडमिशन। किसी तरह के डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं होगी। बच्चों के बिना फीस दिए दूसरे स्कूल में जाने का डर। राजस्थान के किसी भी स्कूल में अब एडमिशन के लिए ट्रांसफर सर्टिफिकेट टीसी की जरूरत नहीं होगी। न सिर्फ टीसी बल्कि किसी अन्य डॉक्यूमेंट के बिना भी स्कूल में एडमिशन मिल जाएगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सौरभ स्वामी की ओर से बुधवार देर शाम जारी किए इस आदेश के बाद प्राइवेट स्कूल्स के संचालकों में हड़कंप मच गया। दरअसल प्राइवेट स्कूल्स को भय है कि बिना फीस जमा करवाए ही उनके स्टूडेंट्स अब दूसरे निजी या सरकारी स्कूल में चले जाएंगे। ऐसे में फीस के बकाया रुपए डूबने तय हैं। इस आदेश में शिक्षा का अधिकार कानून RTE का हवाला देते हुए बच्चों को औपचारिक शिक्षा से जोड़ने की बात कही गई है। आमतौर पर स्कूल नहीं जाने वाले स्टूडेंट्स को औपचारिक शिक्षा से जोड़ने के लिए बिना टीसी व डॉक्यूमेंट के प्रवेश का प्रावधान है। इसी का लाभ उठाकर कई बार गार्जियन फर्जी शपथ पत्र देकर न सिर्फ क्लास जंप कर जाते हैं बल्कि पुरानी स्कूल को की फीस न देकर बिना टीसी भी एडमिशन ले लेते हैं। अब शिक्षा निदेशालय ने जो आदेश जारी किया है उसे लेकर प्राइवेट स्कूल संचालक विरोध दर्ज कर रहा है। काले झंडे देख उल्टे पांव भागे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष। हिसार में खेती कानूनों से नाराज किसानों के धरने से बचने के लिए बदला ओम प्रकाश धनखड़ ने रास्ता। फिर भी लोगों ने घेरा। खेती कानूनों को लेकर हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी और इसके सहयोगी दल जननायक जनता पार्टी के नेताओं की मुश्किलें कम नहीं हो रही। आए दिन किसी न किसी नेता को किसानों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। गुरुवार को ऐसा ही कुछ प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ के साथ भी हुआ। हालांकि रास्ता बदलकर किसानों के देशव्यापी धरने से बचने का भी धनखड़ ने प्रयास किया, लेकिन यह उनके काम नहीं आया। दूसरी जगह भी हाथों में काले झंडे लेकर किसान आगे ही खड़े थे। इन्हें देखकर पूर्व मंत्री उल्टे पांव दौड़ पड़े। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है। भाजपा हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ को गुरुवार हिसार के मील गेट एरिया में एक निजी कार्यक्रम में शामिल होना था। जयपुर के ACP नशे में वकीलों से उलझे। सड़क किनारे गाड़ी खड़ी कर फोन पर बात कर रहे युवक की मारपीट। लड़खड़ाते हुए धमकी देकर मुहाना थाने बुलाया। वकील पहुंचे तो नहीं मिले। जयपुर पुलिस पर शराब के नशे में होने के आरोप अक्सर लगते रहे हैं। ताजा मामला मानसरोवर ACP का सामने आया है। मानसरोवर ACP संजीव चौधरी पर वकीलों ने देर रात मुहाना में गाड़ी रोककर मारपीट करने के आरोप लगाए हैं। वकीलों का कहना है कि ACP ने धमकी देकर मुहाना थाने में आने को कहा। जब वे थाने पहुंचे तो ACP मिले ही नहीं। DGP राजस्थान को भी देर फोन किया। साथ ही पुलिस कंट्रोल रूम में भी शराब के नशे में मारपीट किए जाने की सूचना दी। कंट्रोल रूम में शिकायत का एक ऑडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। एक दिन की नौकरानी 3 लाख में पड़ी। काम मांगने के बहाने घर में घुसी थी महिलाएं, सोना चुरा कर ले गई। चंडीगढ़ में सेक्टर 10 स्थित एक कोठी में काम करने वाली 2 नौकरानियों को एक दिन की सैलरी 3 लाख के करीब पड़ गई। दोनों ने पहले ही दिन 5 तोले सोना समेत 60,000 की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। मालिकों ने सेक्टर 3 थाना पुलिस को शिकायत दी है, जिसके आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। शिकायतकर्ता जयंत गुप्ता ने बताया कि वह कोठी में दादा दादी के साथ रहते हैं। उनकी दादी को घर में काम करने वाली एक नौकरानी की जरूरत थी। एक पारिवारिक दोस्त ने नौकरानी भेजने का आश्वासन दिया था। चंडीगढ़ में कार चालक ने किया हिट एंड रन। ट्रैफिक पुलिस ने रोका तो बढ़ाई रफ्तार। टक्कर लगने से कर्मी बोनट पर गिरा और घसीट कर ले गया 500 मीटर तक। चंडीगढ़ में एक कार चालक ने गुरुवार को ऐसा हिट एंड रन किया कि पुलिस वालों और लोगों के होश ही उड़ गए। मिली जानकारी के अनुसार लाइट पॉइंट पर ड्यूटी दे रहे ट्रैफिक पुलिस कर्मी प्रदीप कुमार ने पुलिस को शिकायत दी है। शिकायत में बताया गया कि वे रोजाना की तरह ड्यूटी दे रहा था। पंजाब नंबर की एक कार लाइट पॉइंट पर आकर रुकी। चालक मोबाइल फोन पर बात कर रहा था। उसने और उसकी बगल वाली सीट पर बैठे शख्स ने सीट बेल्ट भी नहीं लगा रखी थी। यह सब देखकर वह कार के पास पहुंचा और चालक को गाड़ी साइड में लगाने को कहा, लेकिन कार चालक ने मौके से भागने का प्रयास किया। तब उसे रोकने लगा तो चालक ने उसके ऊपर कार चढ़ाने की कोशिश की, लेकिन अपना बचाव करते हुए वो बोनेट पर गिर गया। लेकिन चालक ने कार को रोकने की जहमत नहीं उठाई और दौड़ता चला गया। करीब 500 मीटर आगे जाकर उसने अचानक ब्रेक लगाया। ब्रेक लगने से वह बोनेट से नीचे गिर गया और चालक कार लेकर फरार हो गया। ADM सिटी को हटाने की मांग। कांग्रेस विधायक भरत सिंह ने ADM सिटी RD मीना को हटाने की मांग को लेकर मोर्चा खोल रखा है। CM व प्रशासन को शिकायत है कि 7 दिन बाद भी ADM सिटी को नहीं हटाने के विरोध में विधायक भरत सिंह अपने समर्थकों के साथ कलेक्ट्रेट पर धरना दिया। इस दौरान समर्थकों ने RD मीना चोर है, हड़ौती का एक ही किंग भरत सिंह के नारे लगाए और अधिकारी का पुतला जलाया। बंदूकों के लाइसेंस बनाने में व्यापक भ्रष्टाचार हुआ है। लोगों को जानबूझकर तकलीफ दी है। अपने पद का दुरुपयोग किया करते हुए 2 जगहों पर अपने नाम की वोटर ID बनाई और अपने बेटे के बंदूक के लाइसेंस के लिए तीसरी जगह का पता बताया। 2 महीने बाद जब इनके पास चार्ज नहीं था तो भी इन्होंने अपने बेटे को बंदूक का लाइसेंस दिया।
सुलह पर माकन के 3 फॉर्मूले, क्या खत्म होगी खींचतान? पायलट गुट से मंत्री बनाने पर राजी नहीं गहलोत, केवल राजनीतिक नियुक्तियों और संगठन में पद देने के पैटर्न पर ही सहमत। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट खेमों के बीच जारी खींचतान को कम करने के लिए प्रदेश प्रभारी अजय माकन सुलह फॉर्मूले पर काम करने में जुटे हैं। माकन ने 2 दिन तक सीएम गहलोत के साथ मंत्रिमंडल विस्तार, राजनीतिक नियुक्तियों और कांग्रेस संगठन में नियुक्तियों पर सहमति बनाने को लेकर चर्चा की है। फिलहाल 3 फॉर्मूले पेश करने की बात आ रही है, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार में सचिन पायलट खेमे से मंत्रियों की संख्या को लेकर गहलोत अभी सहमत नहीं है। गहलोत विधायकों की संख्या के अनुपात में मंत्री बनाने का तर्क दे रहे हैं, जबकि पायलट खेमा पहले से ज्यादा प्रतिनिधित्व मांग रहा है। सचिन पायलट खेमा 11 माह पुराने मुद्दों के समाधान की मांग कर रहा है, जिला और ब्लॉक स्तर पर संगठन बनाने की मांग कर रहा है। इन सब में पायलट कैंप बराबर की भागीदारी और पावर चाहता है। शिवराज सरकार वर्सेस प्राइवेट स्कूल, पूरी फीस वसूलने पर अड़े स्कूल संचालक, सरकार ने निकाला आदेश, नहीं वसूल सकते। स्कूल खोलने और ट्यूशन फीस के लेने के मुद्दे पर सरकार और प्राइवेट स्कूल संचालक आमने सामने आ गए हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने तीसरी लहर की आशंका खत्म होने तक स्कूल बंद रखने और ट्यूशन फीस के अलावा कोई अतिरिक्त राशि नहीं लेने की घोषणा की है। इसके विरोध में प्रदेश के प्राइवेट स्कूल संचालक मैदान में उतर आए हैं। इसी बीच सरकार भी अड़ गई। किसी भी बच्चे के पेरेंट्स से ट्यूशन के अलावा कोई शुल्क नहीं लेने के आदेश 8 जुलाई को जारी कर दिए। इसे किसी तरह की फीस वृद्धि नहीं करने के आदेश भी दिए हैं। कहा है कि यदि किसी ने बढ़ी हुई फीस ली है तो उसे भी अगली फीस में समायोजित किया जाएगा। 7 लोगों की जान लेने वाले आदमखोर तेंदुए, 20 कैमरों और 8 पिंजरों की मदद से 80 से ज्यादा वनकर्मी कर रहे तलाश। पिंजरे में रखे बकरे पर झपटा आदमखोर तेंदुआ, आखिरकार वन विभाग के पिंजरे में कैद हो गया। बीते 3 महीनों में 7 लोगों की मौत की घाट उतारने वाले तेंदुओं को वन विभाग की टीम ने गुरुवार सुबह दबोच लिया। दरअसल तेंदुआ शिकार की तलाश में गाँव पहुँचा था। इस दौरान गाँव से सटे जंगलों में तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरे लगाए गए थे, जहाँ तेंदुए को ललचाने के लिए बकरा बांधा हुआ था। इस दौरान बकरे पर हमला करने के लिए जैसे ही तेंदुआ पिंजरे के नजदीक पहुंचा, पिंजरा बंद हो गया।